राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के 2 शिक्षकों समेत देश भर से चयनित 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। रांची में राज्यपाल ने शिक्षकों को किया सम्मानित। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। 64% से अधिक लोगों ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। 8 सितंबर को होगी वोटों की गिनती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज के पतना प्रखंड में कई विकास योजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। लाखों के बीच बांटी परिसंपत्तियां। जेएसएससी के सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। कोर्ट ने संबंधित सरकारी पक्षों को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी ने कई नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में आज झारखंड के 2 शिक्षकों समेत देश भर से चयनित 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी के भी जीवन में बुनियादी शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के समग्र विकास से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद थी। डॉक्टर मुराहारा राव उमा गांधी, आंध्र प्रदेश। रितिका आनंद, सीबीएसई, दिल्ली। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की आज जयंती मनाए जा रहे हैं। ये चाहते थे कि उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। उस श्रेष्ठ विचारक और शिक्षक की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस मौके पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिन शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया उनमें से एक चतरा जिला के मोहम्मद एजाजुल हक और सैनिक स्कूल तिलैया के शिक्षक मनोरंजन पाठक शामिल हैं। द्वारा झारखंड के मनोरंजन पाठक बतौर एनसीसी अफसर अपने छात्रों को पढ़ाई के साथ पुलिस व आर्म्ड फोर्सेस में करियर के लिए तैयार भी करवाते हैं। स्कूल में लाइब्रेरी ऑटोमेशन द्वारा ई-ग्रंथालय स्थापित कर उन्होंने विद्यार्थियों के लिए सैकड़ों किताबें मुफ्त में उपलब्ध करवाई हैं। उनके इन प्रेरणादायी कार्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। मनोरंजन पाठक, सैनिक स्कूल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, झारखंड। झारखंड के चतरा में SCERT में किताबें तैयार करने वाली समिति का हिस्सा रह चुके श्री मोहम्मद एजाजुल हक सामूहिक चर्चा सत्र, रोल प्ले, पेंटिंग और रोजमर्रा के उदाहरणों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षण पद्धति से जोड़ते हैं। साथ ही कई सामाजिक कार्यों द्वारा छात्रों की बेहतरी के लिए हमेशा अग्रसर रहे हैं। उनके परिश्रमों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। मोहम्मद एजाजुल हक, झारखंड।
शिक्षक दिवस के मौके पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के सभागार में शिक्षक दिवस को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के छात्रों की भी भागीदारी रही। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक हमारे गुरु होते हैं। हमारे समाज का सर्वांगीण विकास में शिक्षकों की भूमिका काफी अहम होती है। Knowledge are the need of all this shaping of young minds of our country is in the hands of the teachers. Aside that philosophy, the second president of India, the first vice president of India, Sarvapalli Radhakrishnan, when some of the students met him, he agreed to their request that his birthday will be celebrated as the Teachers' Day. And we are celebrating continuously. This is the day we are paying our greatest respect to all our teachers. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल से इंडोनेशिया की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। दोनों शिखर सम्मेलनों का आयोजन आसियान के वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया ने जकार्ता में किया है। Of the mechanism and making it more effective to deal with contemporary challenges. The synergy between ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) and Indo-Pacific Oceans Initiative makes East Asia Summit an important platform to promote practical cooperation in the Indo-Pacific. डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। बूथों से ईवीएम को स्ट्रांग रूम के लिए रवाना भी कर दिया गया है। कई बूथों पर लोगों की लंबी कतार की वजह से शाम 5 बजे के बाद भी मतदान जारी रहा। जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा ने कहा कि मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 65% से अधिक मतदान रिकॉर्ड किया गया है। मतों की गिनती 8 सितंबर को होगी। लोगों को ऐसा अंदाजा लग रहा है कि इस बार मतदान का प्रतिशत है वो पिछले बार से बेहतर होगा और हम लोग आप लोगों के माध्यम से लोगों को धन्यवाद भी देना चाहते हैं और शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए गिरिडीह पुलिस की तरफ से सभी सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया गया है। और निश्चित रूप से ये हम सभी ने पूरे प्रशासन की तरफ से पुलिस की तरफ से आम लोगों को अपील की गई थी कि वो निर्भीक होकर बिल्कुल भय रहित वातावरण में अपने वोट कास्ट करें और उम्मीद के अनुरूप ही सभी लोग निर्भीक होकर आज अपना मतदान कर रहे हैं। आज सवेरे 7 बजे से मतदान शुरू होने के पहले ही मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लाइनें लग गई। हर आयु वर्ग के लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखा। बारिश के बावजूद मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। पहली बार वोट कर रहे मतदाताओं ने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी दिखाई। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है और निष्पक्ष तरीके से हो रही है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने संताल दौरे के दूसरे दिन साहिबगंज के पटना स्थित कुंवरपुर में आयोजित कार्यक्रम में विकास मेला सह जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3.5 वर्षों में सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य के लोगों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को हक और अधिकार दे रहे हैं एवं राज्य के लोगों को नौकरी, आजीविका और रोजगार से जोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सशक्त करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाकर लाखों जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है। मिट्टांग बारिया हड़ाम बुढ़ी पेंशन को यहाँ मिलता है, बाकी हड़ाम बुढ़ी तो ऐसे के पेंशन रे कार्ड बनाओ लगी धान दलाला चक्कर रे को फंसा कांता है धान ब्लॉक रे है सेन कते को
थकाव ठीक करता है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन वाले बयान पर देश के प्रबुद्ध नागरिक समूह ने सीजेआई को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। इस समूह में हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश नौकरशाहों सहित 262% नागरिक शामिल हैं। न्यायाधीशों और नौकरशाहों सहित 262% नागरिक हैं। सीजेआई को पत्र लिखकर शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के संदर्भ में उदयनिधि स्टालिन के नफरत भरे भाषण पर ध्यान देने के लिए आग्रह किया गया है, जिसमें सरकारों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया था। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अपनी संकल्प यात्रा के क्रम में हजारीबाग में हैं। आज उन्होंने संकल्प यात्रा के तीसरे चरण में बरकट्टा विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आक्रामक अंदाज में राज्य की हेमंत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगभग 4 वर्ष में इस सरकार ने लोगों का कोई भला नहीं किया है। 14 तक हम लोकसभा के सदस्य रहे हैं यहाँ पे, और आप सब लोगों ने मुझे तकलीफ, यहाँ के दर्द, यहाँ की क्या समस्या है उसको भी नहीं जानता हूँ, और इसलिए मैं इसको अपना ही क्षेत्र मानता हूँ। भले मैं यहाँ से नहीं होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि यहाँ की जनता ने इतना प्यार किया है, इतना स्नेह किया है, मैं उनको कभी भूल नहीं सकता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि इस जन्म तो शायद उसकी पूर्ण भी नहीं हो सकता हूँ। इससे पहले बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले उजागर हुए हैं। आदेश से ये प्रारंभ हुआ और जांच आगे बढ़ी तो रोज नए नए घोटाला उजागर होते हैं, और आज भी होते जा रहा है, और नित नए नए सामने आ रही। आगे ये जांच जैसे जैसे बढ़ेगी, अब कितना उजागर होगा घोटाला की तो ये कहना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन। मैं कह सकता हूँ। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार लोकहित के हर मोर्चे पर विफल रही है। श्री दास ने आरोप लगाया कि झारखंड में मानसून की सक्रियता के बीच मच्छर जनित बीमारी राज्य में कहर ढा रहा है और हेमंत सोरेन सत्ता सुख साधन की सैया पर नींद में विभोर हैं। झारखंड उच्च न्यायालय में 26,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर चुनौती देने वाली याचिका पर न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में होने वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। खंडपीठ ने जेएसएससी को 4 सप्ताह के भीतर इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है एवं तब तक के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को भी स्थगित रखने का निर्देश दिया है। 26,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने जेएसएससी को 4 सप्ताह के भीतर इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। रिम्स जेनेटिक एवं जीनोमिक्स विभाग बोर्ड एक्सोम सीक्वेंसिंग करने की तैयारी में जुटा है और जल्द ही असाध्य एवं दुर्लभ रोगों की झारखंड में जांच शुरू होगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने रिम्स के जेनेटिक्स एवं जीनोमिक्स विभाग द्वारा प्रस्तावित 2 ब्रह्म अनुसंधान परियोजनाओं को अनुदान देने की स्वीकृति दी है। दोनों ही अनुसंधान सिकल सेल एनीमिया के क्षेत्र में होगा।
G20 में आने वाले मेहमानों के खाने का मेन्यू तय हो चुका है। दिल्ली के ताज होटल में एग्जीक्यूटिव शेफ ने इस संबंध में बातचीत कर बताया कि मेहमानों को क्या क्या विशेष व्यंजन परोसा जाने वाला है। उनका भी ध्यान में रखते हुए, उनके टेस्ट पैलेट्स को भी ध्यान में रखते हुए कुछ हमने एशियन, कुछ हमने वेस्टर्न फूड, कुछ इंटरनेशनल फूड पे भी काफ़ी ध्यान दिया है। उसके अलावा हम चाहेंगे कि वो इंडिया आकर के हमारे इंडियन का खाने का स्वाद चखें, जिसमें कि हमने इस मेन्यू को इस हिसाब से क्राफ्ट किया है कि तो कुछ स्पेशल आपने कुछ बनाया है जो डेलीगेट आएंगे? हाँ सर, तो इसके अलावा हमने क्या किया, हमने स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया का भी एक मेन्यू रखा हुआ है, जिसमें कि हमारे जो फेमस जगह हैं, जैसे हमारे दिल्ली के पुराने दिल्ली की गली है, पराठे वाली गली, वहाँ से हमने उठाया, कुछ हमने राजस्थानी क्यूजिन से उठाया, कुछ हमने साउथ इंडिया से और कुछ महाराष्ट्र से। इसका हमने कॉम्बिनेशन करके एक मेन्यू तैयार किया है, जैसे कि गोलगप्पे उसमें शामिल हैं, कुछ काठी रोल्स हैं, पाव भाजी है, लेकिन इसको हमने दूसरे फ्यूजन करके, दूसरा ट्विस्ट ला करके उसमें दे दिया। जैसे आप इस तरफ देखेंगे, 11 सितंबर को उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के प्रमंडलीय जिला हजारीबाग में प्रस्तावित प्रमंडलीय रोजगार मेला सह ऑफर लेटर वितरण कार्यक्रम की तैयारियों का आज उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक चौथे मनोज रतन ने जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मुख्य कार्यक्रम स्थल विनोबा भावे विश्वविद्यालय स्थित मैदान का जायजा लिया। तदुपरांत हेलीपैड हेतु निर्धारित पुलिस अकादमी का भी निरीक्षण किया। धनबाद के उपायुक्त वरुण रंजन ने आज विभिन्न बैंकों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने सीडी रेशियो को बढ़ाने, क्रेडिट प्लान का लक्ष्य हासिल करने तथा केसीसी आवेदनों को एक पखवाड़ा में स्वीकृति प्रदान करने का भी निर्देश सभी बैंक प्रबंधकों को दिया। उप विकास आयुक्त समीरा एस की अध्यक्षता में IMI 5.0 अंतर्गत मिशन इंद्रधनुष अभियान के द्वितीय चरण को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक जिला परिषद कार्यालय लोहरदगा स्थित सभागार में आयोजित हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की ओर से WHO के SMO डॉक्टर विनायक द्वारा बताया गया कि 11 से 16 सितंबर 2023 तक IMI 5.0 अंतर्गत मिशन इंद्रधनुष के द्वितीय चरण का सघन अभियान चलाया जाएगा। इसमें गर्भवती महिलाएं 0 से 2 वर्ष और 2 से 5 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण का कार्य होगा। उप विकास आयुक्त द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस अभियान को सफल बनाए जाने का निर्देश दिया गया। सभी MOIC को निर्देश दिया गया है कि आवश्यक तैयारियां करा ली जाए। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इसका असर राजधानी रांची सहित कई इलाकों में देखा जा रहा है। आज सवेरे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 36 घंटे तक राज्य के कई इलाकों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। हालांकि चिंता की बात है कि अब भी राज्य में इस वर्ष मानसून की बारिश सामान्य से 37% कम है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30.4 और न्यूनतम 25.3 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32.7 और न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने मुख्यमंत्री कार्यालय और झारखंड पुलिस मुख्यालय को चिरकुंडा थाना प्रभारी पर कार्रवाई के लिए कहा है। धनबाद की रहने वाली उमा अग्रवाल ने थाना प्रभारी पर पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए उनसे प्रताड़ित करने की शिकायत की है। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने मटका अड्डा पर छापेमारी कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मटका के अड्डे से 7500 नगद, मटका खिलाने का सामान, मोबाइल, चाट और अन्य सामान बरामद किया है। कोयला कामगारों के 21 सूत्री मांगों को लेकर हजारीबाग स्थित मगध संघमित्रा क्षेत्र के महाप्रबंधक के साथ राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन की द्विपक्षीय वार्ता मगध परियोजना कार्यालय में हुई। इस वार्ता में कोयला कामगारों के 21 सूत्री मांगों पर चर्चा की गई।
आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। यही कारण है कि वह ईडी के बार बार बुलावे पर भी हाजिर नहीं हो रहे हैं। श्री महतो धनबाद के सरायढेला स्थित एक जिम का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। राजधानी रांची के मोरहाबादी में क्राफ्ट इंडिया की ओर से आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए आयोजकों ने मेला को 8 सितंबर तक बढ़ा दिया है। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में 3 दिवसीय वार्ड सदस्यों का प्रारंभिक प्रशिक्षण शिविर का शुरुआत हुई। शिविर का उद्घाटन जिला परिषद सदस्य धरित्री महतो ने किया। रांची के रातू थाना इलाके में एक स्कूली छात्रा की आत्महत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपी शिक्षकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ग्रामीण एसपी ने एक टीम का गठन किया गया था। सरायकेला में 3 बेटियों को कुएं में फेंकने की गुनाहगार एक मां ने भी फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी। लगभग 32 साल की संतना हासदा की डेड बॉडी एक जंगल में पेड़ में लटकी हालत में मिली। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हुआ था। खूंटी सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने लोगों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी दी है। शिक्षक दिवस के अवसर पर गिरिडीह के एक शिक्षक परमेश्वर यादव के पढ़ाने के अंदाज सुर्खियों में है। वे छात्रों को रोचक ढंग से पढ़ाते हैं। ABCD 26 या छरा 26 या छरा अल्फाबेट होवे रे। अगले महीने होने वाले आईसीसी विश्व कप क्रिकेट के लिए आज 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और कप्तान रोहित शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। रोहित शर्मा को कप्तान और हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बनाया गया है। 9 league games and then the semis and the finals, which is 11 games. We played that World Cup in 2019 and we know like there's always chance for you to make a comeback if you lose 1 or 2 games here and there. We saw last time around how England made a comeback into the semis and the finals. ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और झारखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन के तत्वाधान में रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय ओपन नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता सह द्वितीय भगवान बिरसा मुंडा ट्रॉफी प्रतियोगिता कल संपन्न हो गई। इसमें मेजबान झारखंड की टीम 39 स्वर्ण पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बनी, जबकि आंध्र प्रदेश की टीम दूसरे और ओडिशा की टीम तीसरे स्थान पर रही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के 2 शिक्षकों समेत देशभर से चयनित 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। रांची में राज्यपाल ने शिक्षकों को किया सम्मानित। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। 64% से अधिक लोगों ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। 8 सितंबर को होगी वोटों की गिनती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहेबगंज के पतना प्रखंड में कई विकास योजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। लाभुकों के बीच बांटी परिसंपत्तियां। जेएसएससी के सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। कोर्ट ने संबंधित सरकारी पक्षों को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश।